So today we will talk about 5 pillars of player development, and this video is not only for coaches, this video is also for players, this video is also for parents. So according to me, player development के 5 pillars हैं. First one is technical. I will explain किस ये सब क्या चीज़ें होती हैं. Second है tactical. Third is physical. Fourth is social, and fifth is mental or psychological. We as coaches हमें ensure करना है कि इन पांचों एलिमेंट्स को हम कैसे अपने ट्रेनिंग सेशन में इंक्लूड करें based on the age category you have, based on the level of the players you have in that particular age category. So for example, in our academy, the football school, we have age category 3 to 5 years. इसमें हम लोग फोकस करते हैं टेक्निकल पे. I will write T. Then we focus on physical also. We focus on social, very important for this age category, and this is also very important, mental aspect of player development. 6 to 12 years में हम लोग फोकस करते हैं अगेन टेक्निक, important. Then we focus on physical, then we focus on social, and then we focus on mental. We avoid tactical from 3 to 12 years. Major aspect is technique, physical, social and mental. जब हम 13 to 16 पे जाते हैं, हम कोशिश करते हैं कि हमारे ट्रेनिंग सेशन में ये पांचों पिलर्स को हम इंक्लूड करें. टेक्निक भी हो, टैक्टिक्स पे भी काम कर रहे हैं हम, फिजिकल एस्पेक्ट पे भी हम काम कर रहे हैं, सोशल पे भी कर रहे हैं और मेंटल पे भी कर रहे हैं. सो जब भी आप अपना ट्रेनिंग सेशन प्लान कर रहे हो एंड यू थिंक अबाउट ओवरऑल प्लेयर डेवलपमेंट, यू थिंक अबाउट लॉन्ग टर्म प्लेयर डेवलपमेंट, यू हैव टू मेक श्योर कि आप इन पांचों एलिमेंट्स को कैसे यूज़ कर रहे हो अपने ट्रेनिंग सेशन में. टेक्निक, जो कि हम सारे कोचेस, मोस्टली हम सारे कोचेस इस एस्पेक्ट को ऐड करते हैं. इसका मतलब है कि वॉट एवर वी डू विद द बॉल, रिलेशन विद द बॉल, पासिंग, कंट्रोलिंग, फिनिशिंग, हेडिंग, ऑल ऑफ दैट. टैक्टिक्स हो गया कि प्लेयर को समझ में आ रहा है ओवरऑल गेम कैसे होता है, स्पेस क्या है, टाइम क्या है. फिजिकल हो गया कि प्लेयर की हम फिजिकल एबिलिटी पे काम कर रहे हैं, उसकी स्ट्रेंथ पे, उसकी स्पीड पे, उसकी स्टैमिना पे, एंड्योरेंस, कोऑर्डिनेशन, इन सब चीज़ों पे. सोशल हो गया कि तो सोशल एलिमेंट आप अपने ट्रेनिंग सेशन में कैसे डाल सकते हो कि जैसे फॉर एग्जांपल एक बच्चा है जो कि इज़ वेरी इंट्रोवर्ट, वो बातें नहीं करता इतना ज़्यादा, तो मे बी हम उसको एक लिटिल ऑब्जेक्टिव दे सकते हैं कि थ्रू आउट द सेशन यू हैव टू टॉक टू योर टीममेट्स, यू हैव टू talk to your midfielder, you have to talk to your center back, something like that, so that they start socializing. Not only with the teammates, they also talk to their coaches. कोई question है, कोई doubt है, वो जाके coaches से पूछे. But for that you have to create an environment where child is not afraid of asking question, where child is not afraid of expressing themselves throughout the training session. So you have to make sure that they have that freedom. So to create that, you have to make sure that the session has fun elements throughout the training. Mental and psychological. Mental और psychological क्या है जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है. क्या होता है, फॉर एग्जांपल बच्चे आते हैं ट्रेनिंग सेशन पे स्कूल के बाद. अब हमें नहीं पता कि स्कूल में क्या हुआ है, हमें नहीं पता कि उसके घर पे उसके पेरेंट्स के साथ क्या हुआ है, हमें नहीं पता कि उसके दोस्तों के साथ क्या हुआ है. मे बी वो एग्ज़ाम के स्ट्रेस में है, मे बी उसकी किसी दोस्त से लड़ाई हुई है, मे बी द प्लेयर इज़ फीलिंग टायर्ड, और इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है इन चीज़ों पे. मोटिवेशन थ्रू आउट द ट्रेनिंग सेशन, कॉन्फिडेंस थ्रू आउट द ट्रेनिंग सेशन, फोकस, कॉन्सेंट्रेशन. हम कोचेस कभी कभी सोचते हैं ट्रेनिंग सेशन में क्या हो गया, आज इस प्लेयर को ये फोकस ही नहीं कर रहा है, इसका मोटिवेशन क्यों डाउन है. हम ये नहीं समझ पाते कि शायद वो इसलिए क्योंकि थ्रू आउट द डे वो किसी स्ट्रेस में, वो एग्ज़ाम के स्ट्रेस में, या उसकी किसी दोस्त से लड़ाई हो गई, या फिर पेरेंट्स के साथ कुछ चल रहा है. सो how to improve this is basically you talk to the players individually before when they come for the training session.
आप उससे बात करो, आप उससे पूछो हाउ इज़ योर डे, कैसा रहा आपका दिन. देन यू ऑल्सो टेल देम कि वॉट वी आर गोइंग टू डू, एंड ऑलवेज एड फन एलिमेंट which will help them to have motivation. Always give them positive feedback, tell them what they are doing good all the time, which will give them motivation again, and also it will give them confidence. Focus and concentration maybe to have a very simple activity. If you complicate too much, तो फिर उनका focus और concentration वो लोग lose कर देंगे. So according to me, this is what player development looks like, and as coaches we have to understand कि हम इन पांचों elements को कहाँ कहाँ use कर सकते हैं. As parents वी हैव टू अंडरस्टैंड कि जो कोच मेरे बच्चे को ट्रेनिंग करा रहा है क्या वो सही करा रहा है बेस्ड ऑन एज कैटेगरी. कहीं ऐसा तो नहीं 3 to 5 ईयर्स में कोच उसको टैक्टिक्स समझाने में लगा हुआ है, या फिर 6 to 12 ईयर्स में कोच उसको ये समझा रहा है कि स्पेस यहाँ है, आपको यहाँ रन बनाना है, इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन टेक्निक, फिजिकल, सोशल एंड मेंटल एस्पेक्ट. एंड एज प्लेयर ऑल्सो यू हैव टू अंडरस्टैंड इफ यू आर अ प्लेयर कि आप कि एज क्या है और एज के अकॉर्डिंग आप किन चीज़ों पे काम कर रहे हो. इफ़ यू आर 13 to 16 ईयर्स ओल्ड, यू हैव टू मेक श्योर यू फोकस ऑन ऑल 5 इक्वली इफ़ यू वांट टू डेवलप योर सेल्फ अच्छे से. ये नहीं है कि आप 13 to 16 ईयर्स में और आप सिर्फ टेक्निक पे काम कर रहे हो. दैट इज़ गुड, बट यू हैव टू फोकस ऑन टैक्टिक्स ऑल्सो, यू हैव टू फोकस ऑन फिजिकल ऑल्सो, सोशल ऑल्सो, एंड मेंटल एंड साइकोलॉजिकल ऑल्सो. Yes, that's it.